Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Peasant. बस इसमें आखिरी साउंड जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब वही बात है कि अगर नहीं किसी को पता तो वो वैसे तो वो पीजेंट भी पढ़ सकता है, वो पेजेंट भी पढ़ सकता है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ पेजेंट. रिवॉर्ड, एक तो ऑ साउंड है इसमें, वॉ, और दूसरा प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो डब्ल्यू पर है. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी नहीं, रिवॉर्ड. एंशंट, इस पे कई दफ़ा पहले बात हो चुकी है, अब तो ऑनरेबल टीचर आपको याद हो चुका होगा कि ये जो CIENT इसकी साउंड शंट की है. और मैं इसके साथ जब भी इस तरह के किसी वर्ड का जिक्र आया है तो मैंने मंट की भी साथ साथ मिसाल दे दी. मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, एंटरटेनमेंट, मेंट नहीं कहना. इसी तरह एंशंट. वॉच्ड, वॉच्ड में दो पॉइंट्स. एक तो वही ऑ साउंड है शुरू में, वॉ, वॉच्ड, और दूसरा नुक्ता इसमें आपको याद होगा, हमने शायद एक से ज़्यादा मरतबा पार्ट ऑफ द बुक हमने जो डी की, ED की साउंड्स पढ़ी हैं 3, यानी एक ID, एक सिर्फ D और एक T. तो जहाँ D ड्रॉप हो रहा हो वहाँ इसकी आवाज़ पैदा होगी T की. जैसे वॉश्ड है, आप वॉश्ड में कोशिश भी कर लें तो भी क्लियरली D की आवाज़ पैदा करना मुश्किल होगा. कर तो लेंगे आप. अब जैसे वॉच्ड, इतने जिसको आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, इतना औखा होना अंग्रेज़ नहीं पसंद करता, याद रखें. तो उसने आसानी के लिए फिर इसको टी की आवाज़ अलाउ की. वॉश्ड, आखिर में टी की, हल्की टी की आवाज़ आती. मर्चेंट्स, इसमें भी वो अंट साउंड है. मर्चेंट्स, स्ट्रेस एम पर है. क्लियर, क्लियर नहीं, क्लियर. स्ट्रेनिंग, अब इसमें मैंने इससे पहले भी चंद मरतबा बात की कि अगर किसी वर्ड के शुरू में 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं तो फिर उनको एक फ्लो में पढ़ना है, वरना उसका सारा प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाएगा. अब यहाँ जैसे है, अगर हमने किसी को, बच्चे को नहीं बताया हुआ और उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वो पढ़ सकता है इसको स्ट्रेनिंग. द वर्ड इज स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग. बीन, बिन नहीं कहना इसको, बीन. ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, आप यूँ समझें कि ए इस वर्ड में है ही नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं कह सकते, ऑब्स्टिकल. ये जो आखिरी वर्ड है ऑनरेबल टीचर, मैं इसको ज़रा तफसील से बताना चाहता हूँ आपको. क्लियर नहीं है लोग. मैं भी बहुत अरसा क्लियर नहीं था जब तक डिक्शनरी से इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैंने कंफर्म नहीं कर लिया. इसमें बताने की 3 बातें हैं, गौर से सुन लीजिएगा, बच्चों को भी आपने बताना है. पहली बात, स्ट्रेस, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस है
وہ پہلے او پر ہے۔ دوسری بات، جو ڈبل پی کے بعد او آتا ہے وہ او ساؤنڈ نہیں پیدا کرے گا، وہ اے ساؤنڈ پیدا کرے گا، شارٹ اے ساؤنڈ۔ اور تیسری بات، اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس کو جو ٹی کی ساؤنڈ ہے اس کو چونٹی پڑھ دیتے ہیں، کوئی اپارچونٹی پڑھتا ہے، کوئی اپرچونٹی پڑھتا ہے، درست نہیں بولتے لوگ۔ سو یہ جو ٹی ہے اس میں پہلی ٹی، نٹی والی ٹی نہیں، یو سے پہلے جو ٹی ہے اس کو ٹی ہی بولنا ہے۔ I'm sorry میں اس پہ زیادہ وقت لے رہا ہوں ایک لفظ پہ، لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ یہ لفظ پروناؤنس کریں گے آپ، غور سے سنیے گا جیسے میں کوشش کرنے والا ہوں۔ اپرچونٹی، اپرچونٹی، ایک دفعہ اور پڑھ دوں، غور سے سنیے گا، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اپرچونٹی، اب یاد رکھیے گا اس کو پلیز، اپرچونٹی، اپرچونٹی۔